तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बगैर सर्फ के अपने कपड़ों को वॉश कर सकते हैं, बगैर जिससे आपके पैसों की भी बचत होगी, आपकी मनी भी सेव होगी और आपका वक्त भी बचेगा। तो किस तरह से आप ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग साफ करेंगे बगैर सर्फ के। तो ये देखें जी, हमने कपड़े आपके सामने एक राउंड में धोए हैं, वॉश किए हैं। तो ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से इसके जो सारे दाग थे और जो इसके ये देखें जी बैन पे था, इसको रगड़ना भी नहीं पड़ा और साफ़ हो गया बैन कितने अच्छे तरीके से। आप भी इसी तरह से अपने कपड़ों को वॉश करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपके लिए फिर नई नई टिप्स लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि सब्जियां वगैरह लेके आते हैं, ग्रोसरी वगैरह लेके आते हैं घर में, तो इस तरह से हमारे जो शॉपर होते हैं ना, उनको इस तरह से गिरा लगी होती है। जब हम उनको खोलते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है, कि खोलना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमारे नाखून भी इतने तेज़ नहीं होते, जिनकी वजह से जिसके साथ हम इसको खोल सके। तो आपने करना कि आपने लेनी इस तरह से छोटी सी कैंची लेनी, जो उसकी नोक है ना, उसको आपने इस तरह से, ऐसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने देखना, ये नोक वाली जो आगे से नोक है ना, वो आपने इस तरह गिरा में डालनी है, इस तरह से इसमें डालनी। ये देखें जी, इस तरह से आप करेंगे ना तो आसानी से जो आपकी जितनी मर्जी टाइट गिरा होगी वो आसानी से खुल जाएगी। है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। अगर आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से हम अपनी सारी मुश्किलात जो है गिरा की वो आसान कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें जी, खोलेंगे तो ये भी बहुत आसानी से खुल जाएगी। बहुत टाइट लग जाती है, जब दुकानदार हमें सौदा देता है ना, चीज़ें देती है, तो वो इतनी ज़ोर से लगा देते हैं कि घर में आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है हमें इस तरह से। जब टिप को ज़रूर फॉलो करें, गिरा खोलने वाली को, आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह से सब्जियों को लेके, जैसे हम ये लेके आते हैं, मिर्ची हैं और फिर इसमें टमाटर वगैरह है, ये देखें जिस तरह से हम 1 से 2 दिन फ्रिज में रखते हैं तो इसी तरह से ये ख़राब हो जाते हैं। तो आपने करना क्या, जब आप इसको रखेंगे ना फ्रिज में, तो आपने करना टिशू लेना, टिशू पेपर आपने लेना। इस तरह से आपने, आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, मैं इसके 2 हिस्से में कर रही हूँ। इस तरह से आपने सब्जी में जो फ्रिज में रखना चाहते हैं उसमें आपने इस तरह से एक टिश्यू पेपर लेना, उसको रख देना और ऊपर से आपने इस तरह से गिरा लगा देनी। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप रखेंगे ना तो आप हफ्तों तक अपनी जो सब्जी वगैरह ना फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी टमाटर या हरी मिर्च वगैरह है ना, इसको भी आप इसी तरह से बेशक अलग-अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इकट्ठी भी रख सकते हैं। तो और आपने जब नोट लगानी है ना, तो आपने इस तरह से लगानी है। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, मैंने दोनों की इस तरह से लगाई। जब हम खोलेंगे ना तो ये देखिए बड़ी आसानी से हम इनको खोल सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये टाइट हो जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर हमें मसला होता है किस तरह से हम इसको खोलेंगे। तो इसी तरह से आपने इन चीज़ों को रखना। ये है तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता फ्रिज में रखेंगे तो महफूज रहेगी, क्योंकि टिश्यू जो है वो इसकी नमी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है जो सब्ज़ी में होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने कैंची लेनी या लेनी, आपने छुरी की नोक से आपने इस तरह से शापर में हल्के हल्के से इस तरह से आपने सुराख करने, ताकि जो इसमें पानी वगैरह हो ना वो इसके अंदर ना अटके। ये देखें इस तरह से आपने करना है। ये भी इसको शापर में भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखें जी, जो इसमें एयर टाइट है ना वो भी निकल जाएगी और इसमें जो नमी वगैरह है वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। और हमारी सब्जियां इस तरह से हम रखेंगे तो हफ्तों हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और तरोताज़ा हमारी सब्जियां रहेंगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह आपने अपनी सारी सब्जियों में इसी तरह से आपने रखना है, टिशू भी रखने हैं और इसमें को अपने टक भी लगाना, छोटे छोटे सुराख भी करने हैं अपने इन पॉलीथिन बैगों में। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप हमारी इन नींबुओं को लेके, जैसे कि हम नींबू वगैरह लेके आते हैं घर में पड़े पड़े, कुछ इस तरह से खुश्क हो जाते हैं, कुछ गल सड़ जाते हैं, तो हम इनको फेंक देते हैं। तो क्योंकि इतनी महंगाई का दौर, इतनी चीज़ें महंगी आती है तो आप इस तरह से ख़राब हो जाती, फिर हमें भी होता है कि हमने नुकसान कर लिया। तो आपने करना क्या, इस तरह के कंटेनर हमारे घर में होते हैं जाम वगैरह के, तो इस आपने करना है कि एक कंटेनर लेना, इसमें आपने इस तरह से पानी डालना। ये देखें जैसे मैं डाल रही हूँ, इसमें पानी डालना। पानी डालने के बाद आपने जो नींबू है ना आपके, वो सारे के सारे आपने इसमें इस तरह से रख देने। इस तरह से आप रखेंगे इसको फ्रिज में तो ये महीनों तक आपके जो नींबू है वो ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। वो चाहे तो आप इसको खोलें और नींबू निकालें, फिर आपने इसी तरह से इसको रख देना। हफ्ते बाद आपने इसका पानी जो चेंज कर देना। इसी तरह से अब आपने जो अदरक वगैरह होता है ना, वो आप इसी तरह से आप रख सकते हैं। इसको भी, अदरक भी जल्दी या तो खुश्क हो जाता है या गल जाता है, उसको भी आप इसी तरह से पानी में रखेंगे तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप भी आपके लिए बहुत खास होने वाली, क्योंकि इस तरह से हम टमाटर वगैरह लेके आते हैं बाज़ार से, तो जो पड़े पड़े इनकी जो स्किन होती है वो इस तरह से लूज़ हो जाती है, उसके ऊपर सलवटें आ जाती है। तो आपने करना क्या, जब हमारे क्योंकि अक्सर हमने सलाद वगैरह में भी हमने इस्तेमाल करने होते हैं, खाने होते हैं टमाटर, तो इस तरह से अगर सब्ज़ी में डालें तो वो तो होता है कि जैसा भी हो हम डाल लेते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब हमने सलाद में डालना होता है तो हमें बहुत मुश्किल होती है कि ये वो वाला टमाटर कट नहीं होता, क्योंकि वो बहुत लूज़ हो जाता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक बॉल लेना, बॉल में
आपने डालना है ठंडा पानी। ठंडा पानी आपने डालना है, ये ख्याल रखना गर्म पानी ना हो। तो उसमें आपने इस तरह से थोड़ा सा आपने डालना है नमक। ये देखिए जी, थोड़ा सा आपने नमक डाला, थोड़ा सा इसमें आपने ये एक चुटकी के बराबर डालनी हल्दी, वो इसको आपने अच्छी तरीके से हल कर लेना। ये देखिए जी, इस तरह से तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके भी टमाटर इसी तरह से पड़े पड़े वो लूज़ हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो आपने इसी तरह से करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे टमाटरों को इसमें पानी में डिप कर देना। इस तरह से आप रखेंगे ना तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट भी मिलेगा। और आपने कमेंट में मुझे बताना कौन कौन इस तरह से इस तरह से आप इसको आधा घंटा के लिए रखेंगे ना तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप इसी तरह से सब्जियां वगैरह में अपने फ्रूट, अक्सर हमारे जो एप्पल वगैरह होते हैं वो इसी तरह से हमारा फ्रूट ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से अपने फ्रूट को लाएँ और इसी तरह से ये वाला अमल करना। पानी में आपने नमक और हल्दी डालनी, उसमें आपने अच्छे तरीके से अपने फ्रूट को वॉश करना, ताकि आपके फ्रूट के जो बाहर जरासीम वगैरह लगे होते हैं वो भी उतर जाएँ और आपके जो फ्रूट है वो फ्रेश भी हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं अभी आधे घंटे के बाद आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कितनी अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट है। मैं अभी आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसमें डालती हूँ पानी से। ये देखें जी, बिल्कुल हमारे जो टमाटर है ना उसका अच्छा रिजल्ट आ गया, बिल्कुल एकदम टाइट हो गए जो लूज थे। तो इसी तरह से आप अपनी सब्जियों और अपने फलों की हिफाजत करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी कौन सी टिप अच्छी लगी। इसी तरह से मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे वो आप सबकी बहुत सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारे जो टमाटर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके अच्छी हालत में आ गया। आपने एक बार इसको फिर ठंडे पानी से वॉश करना। वॉश करने के बाद आपने इसको खुशी करना। खुशी करने के बाद आपने इसको फ्रिज में दोबारा रखना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। हमारी इस तरह से एप्पल को लेकर जब हमको मेहमान आता है या हम घर में काम होता है तो हमने इसको छीलना होता है तो बहुत मुश्किल होती है। हम इसको छीलें कहीं तो ये बहुत मोटा हमसे कट जाता है। तो आपने करना क्या, आज के बाद इस तरह से हर घर में आलू वाला पीलर तो होता है, वो आपने लेना। मैं आपके सामने दिखाती हूँ कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आलू वाली पीलर के साथ हम सेब को छील सकते हैं। बेशक हमारे मेहमान भी बैठे हो, हम बहुत जल्दी इसको छील कर उनके आगे पेश कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारी बहनें बहुत मुश्किल से कट करती है सेब को, जो छीलना बहुत मुश्किल लगता है। इसी तरह से आप अपने फ्रूट को छीलें। ये देखिए, बहुत जल्दी 1 मिनट में सारा सेब जो है वो छिल चुका है और इसका छिलका भी एक जैसा उतरा है, ना कहीं से मोटा है ना कहीं से बारीक। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसी तरह से आप अपने सेब कट करें और अपने मेहमानों को पेश करें, अपने बच्चों को दें, आप खुद खाएं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो नेक्स्ट टिप हमारी सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह के हमारे घर में आटे के थैले आते रहते हैं, जिनको हम इस तरह से इस्तेमाल के बाद आटा डालते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना है। इनको करना क्या, आपने इस तरह से लेना आटे का थैला, उसको आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। और आपने कोई भी पुराना अपने घर में जो पीलू कवर आप इस्तेमाल नहीं करते उसको आपने लेना। इस तरह से अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले हम इसको बोरी को इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह एडजस्ट करने के बाद हमने इसके साथ एक ऑर्गेनाइज़र बनाना, जिसको हमने इस्तेमाल में लेके आना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इस बोरी को इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से आपने बोरी के ऊपर इस तरह से आपने कोई भी अपना पुराना जो पीलू कवर है वो इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लेना। तो इसका जो फ्रंट वाला जगह है इसके ऊपर अगर डबल है तो आप उसके अंदर एडजस्ट कर लें। अगर नहीं है तो आपने करना क्या, सेफ्टी पिन तो हमारे घर में होती है। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से लगा दें ताकि ये जो है इसके साथ बाहर ना निकले। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। ये देखिए जी, सेफ्टी पिन मैंने लगा दी। सर बच्चे रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, तो ये वाली टिप आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों के नीचे भी आप इस तरह से बिछा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, मैंने तो किचन के लिए बनाई क्योंकि इस तरह से हमने बनाकर अक्सर हम बर्तन वाश करते हैं तो वो गीले गीले होते हैं, हम अलमारी में नहीं रख सकते। तो आप इसके ऊपर इस तरह से अपने बर्तनों को रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएंगे। खुश्क होने के बाद आप इसको बर्तनों को उठा सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मैंने आपके लिए मैट बनाया बर्तनों को रखने के लिए। बर्तन का हमारी परेशानी होती है कि हम किसी को उसको जो हमारा छानना वगैरह होता है उसमें हम रखते हैं टोकरी में, तो वो इस तरह से गीले रह जाते हैं। तो हमने अलमारियों में रखने होते हैं, शोकेस में, तो हमारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से उसमें एक स्मेल आती है। तो आप इस तरह से अपने बर्तनों को खुश करें, जितनी देर मर्जी रखें और देरों बर्तन इसके ऊपर आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद है तो लाइक करें, शेयर। नेक्स्ट टिप आपके लिए सुपर से ऊपर होने वाली। इस तरह से आपने 2-3 चम्मच लेने चावलों के, बेशक नए ले लें पुराने ले लें चावल, जो भी आपके घर में वो आप ले लें। तो उसको आपने करना क्या, चावलों को इस तरह से आपने थोड़ा सा पानी डालना है।
तो ये देखिए जी, इस तरह से अपने हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा अपने मलना, जो इनके साथ मट्टी वगैरह लगी होती है, जो इसके साथ ये थोड़ी सी डस्ट होती है, वो उतर जाएगी। इन पानी को इस तरह से उतार देना। ये देखिए जी, उतार देना। ये गंदा पानी हमने निकाल दिया। तो अब हम इसमें दोबारा पानी डालेंगे। तो ये पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर रखेंगे। इसी तरह से हमने तकरीबन आधा घंटा इन चावलों को भिगो कर रखना। फिर अब आपको दिखाते हैं कि क्या आज हम आपके लिए कितनी ज़बरदस्त टिप लेके हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि इससे हमने क्या बनाना है, किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए जी, आधा घंटा हो गया मैंने चावलों को भिगो के रखा हुआ था। तो ये देखिए जी, इसका पानी का कलर इस तरह से हो गया, हल्का हल्का ये वाइट हो गया। तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे एक बर्तन में आपके सामने। ये देखें जी, आपने भी इसी तरह से एक बर्तन ले लेना। इस पानी को सारे को वो चावलों के ऊपर से नितार लेना। तो ये देखें, ये चावल ज़ाया नहीं, आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना एक मीठा सोडा, दूसरी चीज़ इसमें जाएगी वाइट विनीगर, तीसरा इसमें जाएगा नमक। हम आपके सामने अभी डालते हैं किस तरह से। 1 बाय 1 डालनी। इसमें हमने डालना है अब मीठे सोडा का 1 चम्मच, वो हमने इसमें डाल दिया। अब दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे वाइट विनीगर। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसमें वाइट विनीगर डाल दिया। तकरीबन ये 3 से 4 चम्मच आपने डालने इस तरह से। अब आपने डालना 1 बड़ा चम्मच नमक का, क्योंकि नमक हम जब डालते हैं ना, तो ये जो हमारे कपड़ों के दाग वगैरह होते हैं, पसीने वगैरह की जो स्मेल होती है, उसको ख़त्म करता है। तो इस तरह से आपने इसमें डाल दिया नमक। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से हल कर लेना। ये देखिए, हल करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इस लिक्विड को इस्तेमाल करना है। तो ये देखें जी, बन गया। इसमें सारी चीज़ें जो है इसमें घुल गई हैं अच्छे तरीके से। तो आए हम आपको दिखाते हैं हमने इसको के साथ क्या करना है, क्या हम इसकी चीज़ बनाने जा रहे हैं, किस चीज़ को हमने इसके साथ साफ़ करना है। इस तरह से आपने मशीन में पानी डालना जितना आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले पानी डाल लिया मैंने जितना मुझे ज़रूरत है। आपने भी पानी डाल लेना जितना आपको ज़रूरत हो, जितने आपके कपड़े आपने डालने हैं इसमें। तो ये देखें, जो मैंने लिक्विड बनाया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको हिलाकर डालना, ताकि जो इसके ज़रात जो वगैरह इसमें मटीरियल हमने डाला वो भी इसके साथ ही इसमें जाए। तो ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने पानी डाला इसमें। अब मैंने इसको इस सारा के सारा मटीरियल जो मैंने लिक्विड बनाया था वो मैंने डाल दिया। अब मैं मशीन को चलाऊंगी ताकि ये इसी अच्छी तरीके से इसकी जाग बन जाए। तो ये देखें, इसको मशीन को चला दिया। तो ये देखिए, अभी इसमें जाग बन जानी है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा सर्फ डाल सकते हैं, जैसे मैं भी आपके सामने अभी थोड़ा सा सर्फ डालूंगी। तो इस तरह से आपने 1 बड़े चम्मच के बराबर आपने इसमें सर्फ डालना। तो ये मैंने आपके सामने डाल दिया। अब मैं फिर आपके सामने मशीन चलाती हूँ, क्योंकि मशीन चलाती हूँ मेरी आवाज़ नहीं आती। तो थोड़ी देर आप ये देखें कि तो ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से जो इसकी जाग है वो बन रही है आपके सामने। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम इसमें वो पहले कपड़े डालेंगे वाइट कलर के, जिनको हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बार बार हम इसको 1 से 2 राउंड चलाते हैं। लेकिन आज हम इसमें सिर्फ 1 राउंड में ही अपने कपड़ों को साफ करेंगे। तो इस तरह से हमने मशीन में कपड़े डालेंगे। वाइट कपड़े जितने थे ना, मैंने वो सारे के सारे डाल देंगे। देखिए इसमें कितने गंदे इसके जो बैन कितने गंदे हैं। तो ये देखें जी, पसीने की वजह से अक्सर बच्चों के कपड़े इस तरह से गंदे हो जाते हैं, बड़ों के भी। तो ये देखिए, हम इसको में आज वाइट कपड़े जो सारे हैं वो 1 राउंड में सारे के सारे साफ़ करेंगे आपके सामने, और आपको हम वॉश करके भी दिखाएंगे। तो कितने अच्छे तरीके से हमारे कपड़े साफ़ होंगे। इसमें जो दाग वगैरह स्मेल जो भी इसमें होगी ना, स्मेल सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, वो भी 1 राउंड में। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से आप कपड़े वॉश करेंगे तो आपको बार बार पानी भी नहीं बदलना पड़ेगा, और आपके कपड़े पहले से जैसे नए हो जाएंगे, और आपके वक्त और टाइम और आपके पैसों की बचत होगी। तो ये देखिए जी, 1 ही राउंड में मैंने कपड़े को वॉश किया, और आपको निकाल कर दिखाती हूँ किस तरह अच्छा इसका रिजल्ट है। तो और ये देखिए जी, कितनी अच्छी जाग है, और ये देखिए पानी भी बिल्कुल साफ़ का साफ़ ही है। इसलिए आप अपने सारे के सारे कपड़े वॉश कर सकते हैं, वो भी एक ही राउंड में। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मैं कपड़े निकाल कर आपको दिखाती हूँ। हमने कपड़े आपके सामने 1 राउंड में धोए हैं, वॉश किए हैं। तो ये देखिए जी, कितने अच्छे तरीके से इसके जो सारे दाग थे, और जो इसके ये देखिए जी बैन पे था, इसको रगड़ना भी नहीं पड़ा और साफ़ हो गया बैन कितने अच्छे तरीके से। आप भी इसी तरह से अपने कपड़ों को वॉश करें। ये अक्सर मर्दों के कपड़े जो होते हैं, उनके कफ कॉलर जो होते हैं, इस पर ज़्यादा दाग होते हैं। तो ये देखिए जी, कितने अच्छे तरीके से इसके जो सारे के सारे दाग हैं वो ख़त्म हो गए। मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिखाया। इसी तरह आप अपने कपड़ों को धोएं 1 ही राउंड में, और अपनी मनी सेव करें और अपना टाइम बचाएं। और आज के बाद आप जो धोबी को बिल्कुल कपड़े ना दें वॉश करने के लिए, जो धोबी से आप जान छुड़ाएं। तो ये देखें जी, कितने अच्छे तरीके से आपके कपड़े हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। ये देखिए जी, मैं आपको दूसरी कमीज़ भी दिखाती हूँ। इसका देखिए, ये काफ़ी
कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। इसी तरह इसका जो बैन है वो भी साफ़ हो गया। ये देखें, हालांकि ये बहुत पुरानी कमीज़ है, इसमें दाग भी लगे हुए थे। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से जो इसके सारे के सारे दाग ख़त्म हो गए। इसी तरह आप अपने कपड़े धोएं, अपना वक्त बचाएं, अपने पैसे बचाएं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।